एक वर्ड आता है गैमेट। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट जान लो, गॉनेट का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स। इट इज़ ए कॉमन सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं गॉनेट। सेक्स ऑर्गन का मतलब है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो गैमेट प्रोड्यूस करता है जो ऑर्गन, उसको गॉनेट बोलते हैं। मेल में गॉनेट को स्पेसिफिकली टेस्टिस बोलते हैं, फीमेल में इसको स्पेसिफिकली ओवरी बोलते हैं। तो गॉनेट में क्या बनता है, गैमेट। अब गैमेट दो तरीके का होता है, ये स्पर्म हो सकता है और फीमेल में ये ओवा हो सकता है। अब इसके बाद गैमेट को छोड़कर, और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये गैमेट भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, दोनों ही। और इसके अलावा जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं जो गैमेट के मीटिंग में हेल्प करता है, गैमेट के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, इन सबको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड्स या ऑर्गन्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है, याद रखना, एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। याद रखना यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ दो ऑर्गन्स की बात हो रही थी। कैरेक्टर का मतलब होता है जिन कैरेक्टर्स को देखकर मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। जैसे तुमको पता है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेल के बॉडी में क्या होता है, फीमेल के बॉडी में क्या होता है, क्या देख के पहचानते हो, इसको एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बोलते हैं। सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। we will start it from the male reproductive system. So our next slide is going to come with the, ये टेस्टिस जो है ये हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि इसी के अंदर में स्पर्म बनता है और ये बाहर से एक पाउच में रहता है। इस पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्वाटल सैक। ध्यान से सुनना, ये जो पाउच में रहता है इस पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्वाटल सैक। दो वर्ड्स में तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, कोई कोई बोलता है कि सर इसका स्पेलिंग टेस्टिस लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे तुमको इसका वर्ड मिलेगा टेस्टिस, टेस्टिस, और समवेयर यू गेट टू नो टेस्टिकल्स। देखना, ये तीन वर्ड में कभी भी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं, मैं सब बता दूंगा समय के साथ। ये एक सिंगुलर है, उसका प्लूरल है टेस्टिस। सिंगल को बोलते हैं टेस्टिस और दोनों टेस्टिस को मिला टेस्टिस बोलते हैं। तो इसमें तो तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। और टेस्टिकल क्या होता है ये समय जब आएगा तो मैं वहाँ तुम लोगों को बताऊँगा कि वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, दोनों वर्ड्स एक नहीं है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बेसिक बता दूँ कि हम लोगों में ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस जिस पाउच में रहता है इस पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्वाटल सैक। स्क्वाटल सैक हमारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी हमारे बॉडी के बाहर होता है, दोनों थाई के बीच में मेल में ये एक स्किन बैग की तरह स्ट्रक्चर्स है। ध्यान से सुनो एक बार, तुम्हारा कट रहा होगा, मेरा तो एकदम अच्छे। बाकी लोगों को आ रहा है आवाज़? हेलो हेलो, अच्छा ठीक है, तुम लोगों का प्रॉब्लम जहाँ पे होगा हमसे बाद में, तो तुम लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मैं तो वाईफाई के पास बैठा हूँ, तो कोई बात नहीं है, जिसका आवाज़ कटेगा वो फिर से मुझे एक बार बोलेगा। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम तुम्हारी साइड से होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन को भेज दूंगा एडिट करके, ठीक है? सुन रहे हो सब लोग? मैं इस स्क्रीन को एडिट करके भेज दूंगा, मेरे पूरा पढ़ाई का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है? टेंशन मत लो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? सुनो, तो मैं यहाँ जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये हम लोगों का स्कॉटम है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लो, जब एक मेल बेबी मदर के वूम में रहता है, मदर के गर्भ में रहता है, तो उस समय उसका जो टेस्टिस होता है वो उसके एब्डोमेन में किडनी के ठीक नीचे इंटेस्टाइन के पास होता है। मतलब एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में जब पल रहा होता है, जब वो डेवलप कर रहा होता है, तो उसका टेस्टिस किंतु अंदर रहता है, मतलब पेट में रहता है। लेकिन जब 7th मंथ ऑनवर्ड, जब बच्चा 7 महीने का होता है, 9 महीने में डिलीवरी होती है, 7 महीने का जब डेवलपमेंट कंडीशन में जब बच्चा रहता है, तो उसका जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से निकलकर स्क्वाटल सैक में आकर प्लेस होता है 7th मंथ ऑनवर्ड। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लो कि अगर ये मेल है, अगर ये मेल का ये मान लो बाहर में टेस्टिस है और ये उसका थाई रीजन है, तो याद रखना यहाँ पे एक कैनाल होता है और इधर में टेस्टिस है, इधर में टेस्टिस है। इस कैनाल से होकर टेस्टिस जो है वह स्क्वाटल सैक में आकर प्लेस होता है। तो ये जो रूट हुआ, जिस रूट से टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्वाटल सैक में आकर प्लेस होता है, इस रूट को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल वो रूट है जिस रूट से टेस्टिस जो है
वो एब्डोमेन से स्क्वाटल सैक में आकर प्लेस होता है। अब यहाँ ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों तरफ के रूट को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। अब एक बात जान लो, अगर किसी कारण से टेस्टिस अगर नहीं आ पाया स्क्वाटल सैक में तो क्या प्रॉब्लम होगा। पहली बात कि क्यों वो प्लेस हो रहा है, तो याद रखना हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ experimentally proved that to form a mature sperm it need around 35 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस। यानी हम लोग के बॉडी टेम्परेचर पे ह्यूमंस में स्पर्म बनना पॉसिबल नहीं है। स्पर्म बनने के लिए 2 से लेकर 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। फॉर दिस एकोमोडेशन आवर टेस्टिस प्लेस इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी नॉट इन द एब्डोमेन। ये यानी कि एक वर्ड में अगर इसका आंसर हम बोले तो फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन टेस्टिस प्लेस आउटसाइड द एब्डोमेन। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। सेकेंड कॉन्सेप्ट, मान लो इन्विनल कैनाल अगर ब्लॉक हो जाए किसी कारण से, अगर वो टेस्टिस डिसेंट अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। तो याद रखना, अगर वो प्लेस नहीं हो पाए, इन्विनल कैनाल ब्लॉक रह जाए किसी कारण से, किसी भी कारण से हो सकता है, अगर वो प्लेस नहीं हो पाए तो फिर इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म। ये एक डिजीज़ है, क्रिप्टोकोरिडिज्म। क्रिप्टोकोरिडिज्म इज़ ए डिजीज़ इन विच टेस्टिस फेल टू डिसेंट इनटू द स्क्वाटल सैक। और ऐसे कंडीशन में फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा हाई डोज टेस्टोस्टेरोन देने की कोशिश की जाती है, और फिर भी अगर नहीं आए तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अगर क्रिप्टोकोरिडिज्म एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में इतने अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में देखने को मिले हैं। बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, बट यू हैव टू गेट रेडी फॉर द ऑल इंडिया एंट्रेंसेस, so you have to note down each and every important aspect which I am directing you. So cryptocoidism is a condition in which testes fail to descend inside the scrotal sac. It leads to sterility. मैं तुमको दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी। दिस टू वर्ड्स आर नॉट सेम। आई विल एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स इन लेटर ऑन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। यहाँ से इन्विनल कैनाल के बारे में बात हो गई, क्रिप्टोकोइडिज्म के बारे में बात हो गई, एक डिजीज़ है। और एक कंडीशन सुनो, कभी कभी क्या होता है कि साइकिलिंग करते समय या पैर स्लिप हो जाए या कुछ वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए, ऐसे कंडीशंस में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इन्विनल चोट लगने के कारण जनरली क्या होता है कि ये जो इन्विनल कैनाल का जो रूट है, ये जो इन्विनल कैनाल का जो रूट है एब्डोमेन के साथ जो जोड़ कर रखा है स्क्वाटल सैक को, इसमें इंटेस्टाइन का कुछ मसल्स आ जाता है। मतलब साइकिल से स्लिप हो गया, पैर स्लिप हो गया, कुछ ऐसा चोट लग गया, क्या होता है कि इंटेस्टाइन का कुछ मसल्स जो है वो खींच के, टीयर होकर, टूट के या टांग पड़ने के कारण ये इन्विनल कैनाल में आके फंस जाता है। इस डिजीज़ को बोलते हैं हर्निया। तुमने नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं, ज़रूर नहीं सुने हो तो सुन लो। दिस इज़ कॉल्ड इन्विनल हर्निया, इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। इसको ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेशन करके इसका इलाज होता है। सुनो, समटाइम इट हैपन्स ड्यू टू अच्छा, ये प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ हो रहा है? हेलो, कुछ लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, कुछ लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, जिन लोगों का आवाज़ कट रहा है वो वर्ड्स को नोट करें, स्क्रीन को नोट कर लें। मैं लेटर ऑन फ़ोन पे क्लियर कर दूंगा या मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा एडिट करके। समझ में आया? इसे टेंशन मत लो। कुछ तुम लोग चैट से भी पूछ सकते हो, यहाँ चैट ऑप्शन भी तुम्हारे पास है। तुमको आवाज़ में प्रॉब्लम है, चैट लगे तो हम साइड में टाइप भी करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो कि कभी कभी क्या होता है, चोट लगने की वजह से जो इन्विनल कैनाल है, ये जो रूट है, इस रूट में इंटेस्टाइन के मसल्स आके फंस जाते हैं, और इस पेनफुल कंडीशन को मेडिकल टर्म में बोलते हैं इन्विनल हर्निया। इसको ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। फीमेल्स में भी इन्विनल कैनाल होता है, उन लोगों में भी हर मैं क्या बोलूँ बताओ, मैं कौन सा टॉपिक बोलूँ? बोलो।
हाँ सुनो, अच्छा ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, सुनो। ये जो इन्ग्विनल कैनाल है, चोट लगने की वजह से इंटेस्टाइन के कुछ मसल्स जो हैं बल्ज आउट होकर इसमें आके फंस जाते हैं। इंटेस्टाइन का मसल मान लो इस जगह पे है, वो चोट लगने के कारण इसमें आके फंस गया, और ये फंसने की वजह से एक बहुत पेनफुल कंडीशन अराइज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्ग्विनल हर्निया। अभी तक मैं तुम लोग को बहुत इन्फॉर्मेशंस हैं जो जो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, एक बार फिर से सब एक लाइन से सुन लो। मैं यहाँ पे तुम लोग को इन्ग्विनल कैनल का कॉन्सेप्ट बताया, मैं तुम लोग को क्रिप्टोकोरिडिज्म डिजीज़ के बारे में बताया कि अगर टेस्टिस अगर नहीं आए स्कॉटल सेक में तो मैं तुम लोग को यहाँ पे हार्निया के बारे में बताया। ये तीनों को तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेते लेते ने साथ में कॉपी कलम में नोट करो इन सब वर्ड्स को, फिर मैं वॉइस भेजूंगा तो सुन लेना उस जगह पे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। और यहाँ मैं तुम लोग को बताया कि वाई स्क्वाटल सेक का ज़रूरत क्या है, क्यों नहीं बॉडी के अंदर ही वो रह गया। जैसे मैं बताऊँ एलिफेंट में, आपका आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम हो रहा है नेट का, मुझे लग रहा है। मुझे तो आवाज़ क्लियर होना चाहिए। बाकी लोगों को क्या लग रहा है, आवाज़ आ रहा है ना? यस सर, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। आवाज एकदम क्लियर है। यस सर, यस हाँ सर। सर, एकदम ठी- क्लियर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो फलक, अब कुछ लोग और भी क्लास करेंगे 2-4 दिनों में, मैं तुमको करा दूंगा, टेंशन मत लो, तुम सुनती रहो, वरना मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वरना तुम स्क्रीन को नोट करो, मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ तुम लोगों को। सुनो, हम लोगों के बॉडी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है मैं पूरा कोशिश करूँगा। अच्छा, रेहान एक क्वेश्चन पूछा है, रेहान हम आफ्टर क्लास इसका आंसर कर देंगे, ठीक है? आफ्टर क्लास मैं इसका आंसर कर दूंगा, रेहान। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट कर लिया हूँ तुम्हारा, आफ्टर क्लास में रिकॉर्ड करूँ भेजूँगा। सुनो, अच्छा यहाँ पे एक बात देखो, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि नीट एग्जाम में तुम्हारा एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से नहीं आएगा। जैसे कि ऐसे एनिमल्स का नाम बताओ जिसमें टेस्टिस मतलब स्कॉटल सेक नहीं होता है, उन लोगों के बॉडी टेम्परेचर पे उन लोगों में स्पर्म बन जाता है। जैसे कि ऐसे कुछ स्कॉटल सेक अपसेंट होता है, टेस्टिस स्कॉटल सेक में नहीं होता है, जैसे कि वेल में नहीं होता है, एलिफेंट में नहीं होता है, राइनोसेरोस में नहीं होता है, वहाँ स्कॉटल सेक नहीं मिलता है, वहाँ एब्डोमेन में ही इंटेस्टाइन के पास रहता है टेस्टिस। फिर से एग्जांपल बता रहा हूँ, व्हेल, राइनोसेरॉस और एलिफेंट, ये 3 कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मतलब स्कॉटल सेक बाहर नहीं होता है बॉडी के। और बर्ड्स में भी स्कॉटल सेक नहीं होता है, बर्ड्स में भी उसी टेम्परेचर पे स्पम बन जाता है, क्योंकि बर्ड्स में जो एयर एयर उन लोगों में बॉडी को हल्का करने के लिए उन लोगों के टेस्टिस के पास एक कूलिंग स्ट्रक्चर होता है, माने इसको बोलते हैं हम लोग एयर ब्लाडर, जो हल्का बॉडी को हल्का करके रखता है। तो बर्ड्स में भी ज़रूरत नहीं है स्कॉटल सेक का बॉडी का बाहर, बॉडी टेम्परेचर पे ही बन जाता है। कुछ बैट्स होते हैं और मोल्स होते हैं, उन लोगों के बॉडी में क्या होता है कि उन लोगों के बॉडी में बस टेम्पररी कंडीशन में जब स्पर्म आने का जो ज़रूरत पड़ता है तब वो आता है स्कॉटल सेक में, वरना वो बॉडी के अंदर वापस घुस जाता है, मैंने टेम्पररी होता है स्कॉटल सेक में टेस्टिस। हम लोग यहाँ, अब ध्यान से इस बात को देखो, हम लोग का ये जो, तो यहाँ का जो टेस्टिस वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो गया। ये टेस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्कॉटल सेक रहता है, ये क्लियर हो चुका है, स्क्वाटल सैक रहता है यहाँ पे। और एक बात मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, कि हम लोग का ये जो स्क्वाटल सैक है, इस तरह का जो स्क्वाटल सैक है, इसमें बीच में ये रहता है लब्यूल, और यहाँ पे टेस्टिस रहता है, टेस्टिस। और ये जो, क्यों नहीं आ रहा है? स्किन तो आ रहा है सबको, स्किन आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, ठीक है ध्यान से सुनो। ये हम लोग का स्क्वाटल सैक है, इसके अंदर में ये जो मैं बनाया हुआ ये है टेस्टिस। कुछ स्ट्रक्चर्स में मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, इसके अंदर में कुछ मसल्स रहते हैं। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, पर मैं इसको बता दे रहा हूँ। इन मसल्स का नाम है डाटस मसल, डाटस है, क्रीमैटर है, डाटस है, इसके बाद वाला का नाम है क्रीमैटस। ये क्या करता है, हम लोगों में मेल्स में क्या होता है कि ठंडे के समय में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके टेस्टिस को एब्डोमेन के पास लेके आते हैं, गर्मी में ये पूरा का पूरा और दूर लेके जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये डार्टस और क्रीमेटस ये दोनों हेल्प करते हैं। यानी कि हम लोगों में मेल्स में क्या होता है कि स्क्वाटल सेक का साइज जो होता है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, कभी कभी ये बड़ा हो जाएगा, कभी कभी जाकर सिकुड़ जाता है। तो ये इसमें हेल्प करता है डार्टस और क्रीमेटस। और टेस्टिस को कवर करने के लिए कुछ लेयर्स होते हैं, जो टेस्टिस है वो अलग से कुछ फाइब्रस केस में कवर्ड होता है ये टेस्टिस। इन कवर को, इसका भी नाम तुम लोगों को जानने की जरूरत बोर्ड के लिए नहीं है, पर नीट के लिए जानने की जरूरत है। इसको हम लोग बोलते हैं
वेस्कुलोसा, एल्बुम, तुम लोग ने जब अपने बुक में या नोट में तुम लोग पढ़ना, वहाँ पे तुम लोग को इसका नाम बहुत क्लियर मिल जाएगा। तो इसका नाम है तुम्हारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो सबसे नियरेस्ट रहता है, इसका नाम है तुम्हारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और उसके बाहर जो रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका ट्यूनिका अच्छा, 10 मिनट में टाइम ओवर होगा, तुम लोग फिर से रिज्वाइन करना। तो ये तुम लोगों को बस मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि बाहर में स्किन है, ये ब्लू वाला स्किन है, उसके बाद डार्टस है, उसके बाद क्रीमेटस है, उसके बाद फिर टेस्टिस का कवरिंग्स है। बस इतना है तुम लोग यहाँ जानने का जरूरत है। और एक स्ट्रक्चर है, टेस्टिस को नीचे की तरफ एक टिश्यू स्क्वाटल सेक्स से जोड़ के रखता है। इस टिश्यू का नाम है गुबर्नाकुलम। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन नीट के लिए ज़्यादा है, तुम लोगों को बोर्ड के लिए उतना नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है गुबर्नाकुलम। ये कुबरनाकुलम जो है एक टिश्यू है, जो टेस्टिस को प्लेस रखता है, स्क्वाटल सेक के अंदर है, फिक्स करके रखता है। हम लोग का टेस्टिस याद रखना, मेल्स में दोनों एक लेवल पर नहीं होता है, एक टेस्टिस छोटा बड़ा होता है, मतलब साइज मतलब पोजीशन में छोटा बड़ा होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग चले जाते हैं आगे की तरफ। बोलो। वेस्कुलसा, वेस्कुलोसा। सुनो, सबसे 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 पहला जो है, वो बाहर की तरफ से मैं बता रहा हूँ। सबसे क्लोज में है वेस्कुलोसा, सबसे क्लोज में, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होता है, इसलिए उसका नाम वेस्कुलोसा है। उसके बाद है एल्बुजिनिया। ठीक है, मैं इसका स्क्रीन तुमको दिखा रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन है इस मसल्स का, मैं तुम लोगों को वो क्लियर कर रहा हूँ। सबसे बाहर में रहता है तुम्हारा तुम्हारा एल्बुजिनिया, सबसे अंदर रहता है तुम्हारा वेस्कुलोसा, फिर तुम्हारा एल्बुजिनिया है, और बाहर की तरफ तुम जो बोले एक लास्ट वाला, वो स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब तुम देखो इस ड्राइंग को तुम थोड़ा सा फॉलो करो ध्यान ध्यान से। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हम लोग का टेस्टिस है। इस टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडिमिस। हम सब एक्सप्लेन करेंगे इपिडिडिमिस। याद रखना, टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर इपिडिडिमिस है, जो इसके इसके ऊपर हेड की तरह है, लगता है हेयर, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर है, इसको इपिडिडिमिस बोलते हैं। टेस्टिस और इपिडिडिमिस को मिलाकर टेस्टिस along with the epididymis called testicle। याद रखना, बहुत समय स्टूडेंट या टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि टेस्टिस और टेस्टिकल्स एक है क्या। तो याद रखना, टेस्टिस का मतलब होता है केवल ये राउंड स्ट्रक्चर, ये इतना ही भाग, इसके ऊपर जो ये हेड लगा हुआ है, ये हेड जिसको एपिडिडिमिस बोल रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर बनता है टेस्टिकल। बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर टॉपिक। अच्छा, इसके बाद देखो, ये कॉन्सेप्ट भी मैं तुमको क्लियर किया, उसमें मैं बताया था टेस्टिस, टेस्टिस एंड टेस्टिक्यूल। अब यहाँ पे एक बात देखो, इस जगह पे ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये जो लाइन जा रहा है, हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ, ये है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस, ये है तुम्हारा, ये है ब्लाडर, यहाँ पे हम लोग का यूरिन जमा होता है, इस जगह पे हम लोग का यूरिन जमा होता है। और इसके नीचे देखो, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे पोस्टेड ग्लैंड है, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये स्ट्रक्चर को और मैं क्लियर करता हूँ, रुको। ये फ्यूचर में ही पढ़ना है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ इस ड्राइंग को। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर समय दे रहा हूँ। कट जाएगा, रिज्वाइन करना, 40 मिनट्स के बाद कट जाएगा, रिज्वाइन करना सब लोग। देखो, ये जो स्ट्रक्चर उठ के गया है, इस जगह से जो स्ट्रक्चर उठ के जा रहा है, ये हमारा स्पर्म को लेके जा रहा है। बनता है टेस्टिस में स्पर्म, कैसे बनता है बाद में डिस्कस करते हैं। ये इसको लेके जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ। यहाँ पे देखो 3 स्ट्रक्चर आके जुड़ रहा है। ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल, 1 नंबर। ये दूसरा, इसको बोलते हैं पोस्टेड ग्लैंड। और ये नीचे की तरफ एक छोटा सा तीसरा, इसको बोलते हैं काउपर्स या बल्बो इरेक्टल ग्लैंड। याद रखना, ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, मतलब यहाँ से निकल के स्पर्म जा रहा है, और वो स्पर्म इन तीनों से सिक्रीशन लेता है। यानी 1 नंबर ये सेमिनल वेसिकल, ये तुम्हारा बल्बो, ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड, और नीचे का है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। याद रखना, एक शॉर्टकट मैंने बनाया है इन तीनों को याद करने का, वो शॉर्टकट है सेमी प्रेसियस काउ। सेमी प्रेसियस काऊ या बुल बोल सकते हैं, बुल, बुल, सेमी प्रीसियस बुल। सेमी से हो गया सेमिनल वेसिकल, प्रीसियस वर्ड से हो गया पोस्टेड ग्लैंड,
और बुल का बी से हो गया बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट यू कैन रिमेंबर दिस थ्री स्ट्रक्चर्स इन ए वन बाई अदर। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सबका इंपॉर्टेंट बताऊंगा एक्सेसरीज में। अभी मैं बता दूं, खाली स्ट्रक्चर को देख के रखो, फिर मैं इसको डिटेल्स में तोड़ के बताऊंगा। समझ में आया ना? इस चैप्टर में हमको काफी टाइम लेके पढ़ाना है तुम लोगों को, सब बताऊंगा। याद रखना इन तीनों से सिक्रेशंस निकलता है। याद रखना हम लोगों में जो मेल के पेनिस से जो लिक्विड निकलता है उसको स्पर्म नहीं बोलते हैं, उसको सीमेन बोलते हैं। और सीमेन के अंदर स्पर्म 1% से भी लेस रहता है। जो चिपचिपा लिक्विड निकलता है मेल के पेनिस से वो सीमेन है। वो सीमेन का जो कंपोजिशन होता है वो यही 1 to 3 से मिलकर बना होता है। 60% सेमिनल फ्लूइड रहता है, 20% 30% के आसपास तुम्हारा पोस्टेट फ्लूइड रहता है, 29% के आसपास तुम्हारा कॉपर फ्लूइड रहता है, और 1% से लेस उसमें स्पर्म रहता है। तो जो बाहर निकलता है पॉपुलेशन के समय इजाकुलेशन का जो प्रोडक्ट रहता है दैट इज सीमेन नॉट स्पर्म। इसको मैं मैक्सिमम टीचर्स को गलत बोलते हुए सुना हूँ क्लास में, ठीक है, कि पेनिस से स्पर्म निकलता है, पेनिस से सीमेन निकलता है, नॉट स्पर्म, ठीक है। और उसमें क्या रहता है मैं बता दिया। अब एक बात सुनो, नीट में क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आया था, नंबर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये 2 नंबर, इसका नंबर कितना है, ये 2 है, ये कितना है, ये 1 है, और ये कितना है, 2 है, 212। एग्जाम में कंफ्यूज करके ऑप्शन था 121, 222, 211, ऐसे कंफ्यूज किया हुआ था। इसलिए मैं क्लियर कर दिया कि कहाँ से तुमको क्या देख के रखना है। याद रखना, पहले वाला 2, बीच वाला 1, और उसके बाद ये वाला 2, ये भी दिमाग में रखना। इसके बाद से क्या होता है, इसका जो सिक्रेशन है, जो सिक्रेशन है, ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है पेनिस, जिसके अंदर कोई बोन नहीं होता है, और इससे बाहर की तरफ इजाकुलेट हो जाता है सीमेन। याद रखना मेल्स में केवल एक ही ओपनिंग है जो सीमेन और स्पर्म दोनों को बाहर निकालती है, एक ही ओपनिंग। बट फीमेल में यूरिन पास करने के लिए अलग ओपनिंग है, और और पॉपुलेशन के लिए या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के लिए अलग ओपनिंग है। फीमेल्स के पास 2 ओपनिंग है, बट मेल्स के पास एक सिंगल ओपनिंग रहती है, जिससे यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है। तो अब हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर करना है कि टेस्टिस के अंदर में रहता क्या है, ठीक है। और ये देखो, इसके बारे में तो जितना चर्चा किया जाए उतना कम। ये बहुत अच्छा ड्राइंग है, तुम लोगों को समझने में बहुत सुविधा होगी इस ड्राइंग को। देखो कितना इजी ड्राइंग है, एक बेसिक बनाया हुआ ड्राइंग है। इसमें देखो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। इसके बाद से तुम्हारा ये इपिडिडिमिस है। फिर वास्ट डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 जगह पे 3 ग्लैंड्स दिखा दिया है जो कि बाहर निकल रहा है। तो बहुत बेसिक डायग्राम है, बहुत अच्छा लगता है हमको ये डायग्राम, क्योंकि इस बहुत वेरी इजी बेसिक लेवल पर समझाने के लिए। अब हम लोग अगले स्लाइड में जा रहे हैं। ये जगह पे जो है कॉन्सेप्ट है कि ये जो टेस्टिस है इसके अंदर में ऐसे लोब्यूल्स हैं। मैं एक ही लोब्यूल तुम लोग बनाकर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर में 1 से लेकर, किसी किसी बुक में लिया है 1 से 3, किसी किसी में लिखा है 1 से 4। जनरली 3 से 4 होता है, यानी हर लोब्यूल के अंदर में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ओपन एंडेड का मतलब, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओपन एंडेड स्ट्रक्चर। व्हाट ओपन एंडेड, इसका मतलब फिर से सुनो। ओपन एंडेड का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो एक तरफ क्लोज हो और एक तरफ ओपन हो, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपन एंडेड। यानी कि एक टेस्टिस के अंदर में कम से अगर 250 लोब्यूल्स हैं, और एक के अंदर में अगर एवरेज 3 मैंने मान लिया, तो इसके अंदर में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। जनरली 800 होता है एक टेस्टिस के अंदर में, किसी किसी में 4 भी होता है। इसको माना जाता है कि 800 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस टेस्टिस हैव। और ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर में स्पर्म बनता है। इसको भी हम लोग काट के देखने वाले हैं, पर पहले हम रूट देख लेते हैं। रूट क्या है देखो, हाइलाइटर से मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। ये है सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर अगर स्पर्म बनता है तो वो स्पर्म इसके बाद आता है एक नेटवर्क में। देखो अच्छे से कलर में चेंज कर देता हूँ, तो मैं कौन सा येलो कलर लूँ, रेड, रेड लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक नेटवर्क देखने को मिल रहा है, इस नेटवर्क को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। याद रखना, मैं बार बार जिस पर दाग लगा रहा हूँ उस दाग को देखो तुम लोग। ये जो दाग लगाया हूँ मैं उसको पेन से कर देता हूँ। ये जो दाग लगाया हूँ
इसको बोलते हैं, मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये 1 लिखा मैंने, ये है सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद स्पर्म जाता है एक कॉमन जंक्शन में जो देखने में डेल्टा की तरह लग रहा है, इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इसके बाद से इसके बाद से और एक स्ट्रक्चर तुम लोग को दिख रहा है, ये वाला, ये ये वाला जो देखने में मतलब रुको इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है टेस्टिस क्रॉस सेक्शन। इसके अंदर में ये हो गया तुम्हारा लोब्यूल, मान लो ये लोब्यूल हो गया। इसके अंदर सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स मैंने एक दिखाया। ये बहुत सारे सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, बहुत सारे सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकल के एक जगह पे एक नेटवर्क बना रहे हैं। इसको बोल रहे हैं हम लोग रेटेटिस्टिस। इसके बाद से यहाँ से इंडिविजुअल स्ट्रक्चर निकला हुआ है इस जगह पे देखो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वास इफ्रेंशिया। इसको हम लोग बोलते हैं वास इफ्रेंशिया, सब मैं लिख दूंगा। उसके बाद से ये बन रहा है इपिडिडिमिस जो कि बाहर की तरफ रहता है। ये इसके बाद बन रहा है तुम्हारा इपिडिडिमिस, ये वाला जो बाहर की तरफ बन रहा है। यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर इपिडिडिमिस। पूरा इपिडिडिमिस जो है वो इसका हेड पोर्शन है, ये मिडिल पीस है, ये इसका टेल है। ये पूरा एपिडिडिमिस जो है बाहर से वास्ट डिफरेंस बन के बाहर निकल जाता है। यानी अगर हम लोग एक लाइन से इसकी बात करें, फिर से एक बार बात करें कि किसके बाद कौन आ रहा है, नीट में आया वो क्वेश्चन है, इस साल ही आया था नीट में, लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट लोग, मेरे स्टूडेंट सब सही किए थे इस आंसर को। देखो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाद से स्पर्म जाता है रेटे टेस्टिस में, उसके बाद से स्पर्म जाता है वासा इफ्रेंशिया में, इसके बाद से स्पर्म जाता है इपीडिडिमिस में, इपीडिडिमिस में, उसके बाद स्पर्म जाता है वास डिफरेंस में। फिर से देखो, ये है ए नंबर 1, ये है नंबर 2 भाषा हेटेटिस्टिस, सॉरी, ये 3 नंबर चैनल भाषा इफ्रेंशिया और एक 4 नंबर चैनल इपीडिडिमिस, जिसके 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल, टेल। और ये बाहर निकल जाता है वास डिफरेंस से, यानी वास डिफरेंस से होकर स्पर्म जो है वो बाहर निकल के, जो मैं लास्ट डायग्राम में दिखाया था, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ पेनिस से बाहर निकलता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है तुम्हारा यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ड आता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक वर्ड है तुम्हारा स्पर्मेटिक कॉर्ड। और एक वर्ड मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, भाषा डिफरेंस, ये वाला भाष डिफरेंस, ये दोनों एक नहीं है। क्या होता है देखो, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्वस सिस्टम का जो ब्रांच है। तो हमारे टेस्टिस के पास भी आर्टरीज आएगा, वेन आएगा, नर्वस टिश्यू आएगा, कनेक्टिव टिश्यू आएगा और साथ में वास डिफरेंस, इस सबको मिलाकर बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। मतलब जो टेस्टिस से, ये टेस्टिस है और इससे पूरा ग्रुप जो जब बाहर जाता है, चैनल जब बाहर जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसके अंदर में वास डिफरेंस भी एक ट्यूब है। ये बात समझ में आया तुम लोगों को? हेलो, हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। देखो, ये हमारा टेस्टिस है, ये स्पॉटल सेक है, ये स्पॉटल सेक है, 2 टेस्टिस है, इसमें से वास डिफरेंस बाहर निकला है। कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये वास डिफरेंस बाहर निकला हुआ है। देखो हमारे किसी भी ऑर्गन को तो ब्लड वेसल चाहिए, नर्वस कनेक्शन चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। तो ये सब अगर अलग अलग कलर से, मान लो कि इसके अंदर में ये वाला जो है आर्टरीज और वेन्स है, ये वाला मान लो है तुम्हारा, सॉरी सॉरी, ये वाला तुम्हारा पेन सेलेक्ट करना है, और ये वाला तुम्हारा नर्वस कनेक्शन है। तो ये सबको पूरा मिलाकर, ये पूरा ग्रुप को मिलाकर हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। पूरा ग्रुप को मिलाकर बन गया स्पर्मेटिक कॉर्ड। और वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस केवल
केवल सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का एंड है जहाँ से स्पर्म जा रहा है। तो पूरा जो गुच्छा बाहर, पूरा जो ग्रुप बाहर निकल रहा है टेस्टिस से, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसके अंदर में वास डिफरेंस भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम लोग बात कर रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का। ये ड्राइंग कितना बढ़िया मैंने इसको ज्वाइंट किया है। ये दोनों अलग अलग ड्राइंग है, मैंने कॉलेज सॉफ्टवेयर से इसको ज्वाइन कर दिया है ताकि दोनों अगल बगल में दिखे तुम लोगों को। ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, हर बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इस ड्राइंग के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। देखो देखो इस ड्राइंग को, इस ड्राइंग में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, इसको थोड़ा सा देख लो। ये ड्राइंग में क्या है, ये तुम्हारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस के अंदर में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को बड़ा किया गया है। देखो इसमें तुमको 3 स्ट्रक्चर क्यों दिख रहा है, 1 2 3, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है। हमको पता है कि एक लोब्यूल के अंदर में 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं और उन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को बड़ा किया गया, यानी कि ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। इसके अंदर में जो तुम लोग को दिख रहा है, ये जो गोल करके जो दिखाया है, देखो एरो को देखो तुम लोग ध्यान से, ये एरो कहाँ से निकल लेके जा रहा है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को दिखाया गया है। ये 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं अपने आप में, एक, ये 2 और ये 3। और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को फिर बड़ा करके और दिखाया गया है। देखो ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को बड़ा करके और दिखाया गया है, जो कि ये नीचे वाला डायग्राम है। ये सीबीएसई के बोर्ड में, हर बोर्ड में यही डायग्राम है, और ये डायग्राम है, ये वाला है। ये डायग्राम क्या है, अब इसके पार्ट को कट किया गया है, मतलब ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, ये पूरा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। इसके एक पोर्शन को केवल दिखाया गया है कि इसके अंदर में क्या क्या है, इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी वही सब चीजें होंगी। ये ड्राइंग डायग्राम समझ में आया तुम लोगों को, फिर से रिपीट करना होगा, जल्दी बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है, ठीक है, सुनो। ये एक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। इस ट्यूबुल्स को ऐसे काट लिया गया, अगर काट लोगे तो ऊपर से हम लोग को ऐसा दिखेगा। तो यही स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर जो है, यही जो स्ट्रक्चर है, ये हम लोग को यहाँ दिख रहा है। पेन गड़बड़ हो जाएगा। यही एक गोल स्ट्रक्चर है, अपने एक गोल स्ट्रक्चर है, क्यूब को काट लिए हैं। अब ये क्या हम लोग को दिखेगा, ये यहाँ पे दिखाया गया है, इस जगह पे दिखाया गया है। और फिर इस गोल स्ट्रक्चर का, ये जो गोल स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, इसका एक भाग यहाँ दिखाया है, ये पूरा अपने आप में क्यूब ही है, ये पूरा अपने आप में क्यूब है। अब समझ में आया कि फिर बोलना पड़ेगा, बोलो। अब क्लियर हुआ कि फिर से बोलो? मेरे मेरे बोलने का मतलब है, फिर से सुन लो जिन लोगों को डाउट हो रहा है। ये एक ये एक सेमनीफेरस ट्यूबुल है, ये एक सेमनीफेरस ट्यूबुल है, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल है। इसके अंदर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसको यहाँ दिखाया है। और इसी को फिर और इसी को फिर देखो यहाँ दिखाया है, इसी चीज को फिर यहाँ गोल करके दिखाया है। अभी आवाज आ रहा है? कुछ लोगों को तो क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ इसके अंदर में। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में होता क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में सेल्स होते हैं। मतलब कैसे सेल्स होते हैं, तुम लोग सुने हो, ये स्पर्म बनता कहाँ पे है, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में बनता है। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में कुछ सेल्स का लेयर है, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग जर्म सेल, यानी इसी सेल से स्पर्म बनेगा, ये स्पर्म मदर सेल बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स। ये क्या है, यही स्पर्म मदर सेल है, इसी से स्पर्म बनता है, मियोसिस करके स्पर्म बनता है। कैसे बनता है इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे। बट तुम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को जान के रखो कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, इसके एक छोटे से भाग को हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें दो तरह के इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, एक तो जर्म सेल्स हैं जिनका लाइनिंग ये वाला है, ये सब जर्म सेल्स हैं। और किसी ना कोई स्टेज है जो फाइनली यहाँ पे स्पर्म बना रहा है। और इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, ये हरे रंग का जो सेल है, देखो जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ उसको मैं,
हाईलाइट। ये जो तुमको दिख रहा है, ये येलो वाला बीच बीच में जो तुमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सटोली सेल। इसको हम लोग बोलते हैं सटोली सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सटोली सेल्स का दो तीन ठो नाम है। ग्रुप में कौन आना चाह रहा है, रुको तो पार्टिसिपेंट्स में कैसा। सटोली सेल्स याद रखना, सटोली सेल्स का मतलब होता है सपोर्टिंग सेल्स, या इसको सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। इसका दो तीन ठो नाम है। इसका एक और नाम है नर्स सेल। इसका एक और नाम है, इस सेल का नाम है नर्स सेल, नर्स सेल। और इसको सटोली सेल्स भी बोलते हैं। कहाँ मिलता है? ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स के अंदर मिलता है। ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स के अंदर में मिलता है। ये क्या करता क्या है, देखो यहाँ से जब स्पर्म बन रहा है, जब डिफरेंट स्टेजेस के बाद स्पर्म बन रहा है, तो ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये है, इसके अंदर में ऐसे करके तुम्हारे सटोली सेल्स है। स्पर्म जब इमेच्योर रहता है तो उसको तो नरिशमेंट चाहिए। वो अपने नरिशमेंट के लिए अपने हेड को घुसा कर रखता है एक सेल के अंदर में, जिस सेल को बोलते हैं नर्स सेल। ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और नरिशमेंट लेने के बाद जब मैच्योर हो जाता है, जब स्पर्म, तब वो क्या होता है, यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। देखो इस ड्राइंग को थोड़ा सा तुम लोग फोकस करना और भी क्लियर होगा। ये जो तुम्हारा ड्राइंग है, इसमें देखो बीच बीच में ग्रीन कलर का एक कॉलमनर सेल है। इस सेल को बोलते हैं हम लोग सटोली सेल। और ये जो तुमको छोटे छोटे दाने की तरह, जो अनार के दाना की तरह तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारे जर्म सेल्स हैं। इनसे स्पर्म बनता है, पर स्पर्म बनने का बहुत सारा स्टेज होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्माटीड, इसे फ्यूचर में पढ़ना हम लोग को। तो वो बनने के बाद क्या होता है, नरिशमेंट के लिए अपने हेड को वो इन सेल्स में लगा कर रखता है, इन सेल्स में लगा कर रखता है। इन्हीं सेल्स को बोलते हैं सटोली सेल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेयर डू यू फाइंड सटोली सेल, तुम्हारा आंसर होगा इनसाइड द सेमनीफरस ट्यूबुल्स। तो हम लोग एक वर्ड में जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग के सेमनीफरस ट्यूबुल्स में दो तरह के सेल्स हैं। एक जर्म सेल्स है जिसमें मियोसिस होगा, स्पर्म बनेगा। और दूसरा सटोली सेल्स है जो डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके बाद और एक चीज तुम लोग को बताना है, एक सेल के बारे में और तुमको बताना है। देखो वो सेल है, वो टॉपिक है। देखो ये जो सेमनीफरस ट्यूबुल्स मैंने बनाया, ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स बनाया हूँ। इसके अंदर में ये लोब्यूल है, ये दूसरा लोब्यूल मैंने बनाया। इसके अंदर में मैं एक अलग पेन यूज करता हूँ, ब्लू पेन। ये एक मान लो सेमनीफरस ट्यूबुल्स है, दूसरा सेमनीफरस ट्यूबुल्स है, ये तीसरा सेमनीफरस ट्यूबुल्स है। ये 2 नंबर में ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स, ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स, ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स। अब ध्यान दो, यहाँ पे रेड पेन से मैं एक इंडिकेट कर रहा हूँ। ये दो सेमनीफरस ट्यूबुल्स के बाहर में डॉट लाइक एक सेल मिलता है, डॉट लाइक सेल मिलता है। सेमनीफरस ट्यूबुल्स के बाहर में जो सेल्स मिलते हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल। नाम तुम लोग सुने होंगे, इसको बोलते हैं लेडिक सेल, लेडिक। या इसको बोलते हैं इंट्रा सेल, इंट्रा। हम डिलीट करना जगह के लिए। मैं एक व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ तुम लोगों के सामने, व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ, ध्यान देना उसको। सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड खुला है, खुला है तो ठीक है। देखो इस पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक मैंने एक लिया है, इसके तरफ 250 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर मैं तुम लोगों को समझाने के लिए केवल एक स्ट्रक्चर लिया हूँ। और ये तुम्हारा सेमनीफरस ट्यूबुल्स है, ये एक सेमनीफरस ट्यूबुल्स है, और ये एक और सेमनीफरस ट्यूबुल्स साइड में बना दिया। अब सेमनीफरस ट्यूबुल्स के बाहर कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं, छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। बाहर दो सेमनीफरस ट्यूबुल्स के बीच में सेल्स हैं, इसलिए ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं, हम लोग इस सेल्स का एक नाम है, पहले तो इसका कॉमन नाम है लेडिक सेल, लेडिक। और इसका इंट्रास्टिशियल सेल भी नाम है, इसका एक और नाम है इंट्रास्टिशियल सेल।
इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि दो स्ट्रक्चर्स के बीच में मिलता है, इसलिए इसको इंट्रास्टिशियल सेल भी इसको बोलते हैं। आप एक बार ध्यान दो, यहाँ पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज किस जगह पे होते हैं, अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलता है तो वहाँ कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इसी को देखो। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तुम्हारे लिए सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स का, और इसके अंदर मैंने दो सेल्स की बात की थी, एक सटोली सेल की बात की थी और एक जर्म सेल की बात की थी। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि सर टेस्टिस के अंदर में दो तरह के सेल्स मिलते हैं, बहुत, एक होता है सटोली सेल और एक लेडिक सेल। अब उनका पोजीशन उनको पता नहीं होता है, वो सोचते हैं कि टेस्टिस के अंदर एक ही जगह पे दोनों होंगे, पर यहाँ तुम लोग ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट को कि लेडिक सेल बाहर होता है, मैंने सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होता है, और सटोली सेल सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के भीतर होता है। और ये जो सेल्स हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन भी इसको बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत सारा फंक्शन हमारे बॉडी में है, बहुत फंक्शन है। और ये एक बात और याद रखना, बहुत स्टूडेंट, मतलब बहुत बारीक लेवल के मेडिकल लेवल की बात मैं तुम लोग बता रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी मिलता है, और बहुत बहुत कम, उसका लेवल बहुत कम होता है, मेल से बहुत हाई होता है। और एक कॉन्सेप्ट कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या दोनों एक ही है? देखो दोनों एक, लगभग एक है। होता क्या है, एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, 98% कंपोजिशन ऑफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। सो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन के अलावा और भी एस्ट्रेडियोल्स होते हैं, लिपिड तरह के हार्मोन्स होते हैं, बट चूंकि एक ग्रुप के अंदर में 98% टेस्टोस्टेरोन है, 2% अदर हार्मोन्स हैं, इसलिए कॉमनली इसको रफली यूज कर दिया जाता है 11-12 के लेवल में कि टेस्टोस्टेरोन ही एंड्रोजन है। और ये निकलता कहाँ से है? ये लेडिक सेल से निकलता है। लेडिक सेल कहाँ पे है? लेडिक सेल दो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में है। निकल के करता क्या है, निकल के इसके ये हार्मोन निकलने के बाद सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में पहुंच जाता है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पहुंच जाता है ये, और अंदर पहुंचने के बाद फिर ये जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, ये हार्मोन बनाने में ये हार्मोन हम लोगों के मसल्स, मेल में मसल्स बनाने में भी हेल्प करता है, और ये हार्मोन स्पर्म बनाने में मदद करता है। ये हार्मोन हमारे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो दाढ़ी वगैरह आ रही है उसमें हेल्प करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको बता दूं, किसी के अंदर में अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाए, अचानक किसी कारण से अगर बढ़ गया एबनॉर्मल कॉज से, तो ऐसे मेल्स बाल्ड हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं। यानी कि जो कुछ कुछ लोग जो टकला होते हैं ओवर एज होने पर, वो हाई टेस्टोस्टेरोन के कारण भी हो सकता है। वैसे बाल्डनेस का हजार कॉज है, उसमें टेस्टोस्टेरोन का हाई होना मैं जस्ट एक कॉज बताया। ये नहीं कि हर जो बाल्ड है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही बाल्ड है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों को बताया। और इसके बाद से मैं वापस एक इसमें जा रहा हूँ, अपने टॉपिक स्लाइड में जा रहा हूँ। तो हम लोग का ये जो मेल सेक्स में हम लोग स्पॉटल सेक के बारे में पढ़ाई कर लिए हैं, हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ाई किए हैं, ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई की है हम लोग। देखो फिर से एक बार मैं तुम लोग के लिए खोल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने खोल दिया इस स्ट्रक्चर को। तो अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास बहुत है, कोई असुविधा वाली बात नहीं है, मतलब क्योंकि ऑनलाइन हम लोग आ गए हैं, वेट नहीं करना है किसी लॉकडाउन ब्रेक होने का, समय भी बहुत है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये सटोली सेल्स ने बताया कि ये सेमी फेस्टिवल्स के अंदर में है, ये जर्म सेल्स है जो है वो भी अंदर में है, और इनके बाहर में जो सेल है, देखो यहाँ पे ये सेल ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, मेरा पेन देखो तुम लोग, ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये इंटरस्टिशियल सेल बोला जा रहा है, इसी को लेडिक बोल रहा है। यानी कि ये एक सेमनीफरस ट्यूबुल्स, ये दूसरा सेमनीफरस ट्यूबुल्स, ये तीसरा सेमनीफरस ट्यूबुल्स, और इनके बीच बीच में जो सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हम लोग लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स के अंदर में घुस जाता है, और वहाँ पर जाकर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कराता है। और उसके बाद से यहाँ देखो एक मैच्योर स्पर्म है, यानी स्पर्म जो है इसी के अंदर में बनता है। अब हम लोग शॉर्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिस्कस कर लेते हैं। मेल्स में इतना ही है, और ये फीमेल के लोअर एब्डोमेन साइड में, फीमेल के लोअर एब्डोमेन साइड में ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में
मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों को बताना, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं। सब लोग को दिख रहा है बोर्ड पे? सब लोग को दिख रहा है क्या? ठीक है, इसमें तुम ध्यान से एक बात देखो। अच्छा ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। इसको ध्यान से देखो। इसमें नीचे की तरफ शुरू हो रहा है तुम्हारा एक स्ट्रक्चर, इसको बोल रहा है वेजाइना। और एक बात दिमाग में रखना, ध्यान से एक बात, बहुत लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि फीमेल में जो बाहर से जो ऑर्गन दिखता है, दैट इज नॉट वेजाइना, दैट इज कॉल्ड वल्वा। बाहर से फीमेल में जो पेनिस रिसेप्टिव पार्ट है जो फीमेल्स में, उसको हम लोग वल्वा बोलते हैं। वल्वा के अंदर में जो ट्यूब रहता है, जो चैनल रहता है छोटा सा, इसको वेजाइना बोलते हैं। तो बाहर से दिख रहा वल्वा है, उसके दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। 10 मिनट में फिर कटेगा, एक बार और तुम लोग साइन इन करना। ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है, हार्डली 15 मिनट का और टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से सुनो। फीमेल में बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। इसमें लेबिया जो मेजोरा होता है, ये हमारे स्क्वाटल सैक का इक्विवेलेंट है। यानी मेल में जो टिश्यू लेबिया मेजोरा बनाता है, फीमेल में वही टिश्यू बनाता है लेबिया मेजोरा। मेल में जो स्क्वाटल सैक बनाता है, सॉरी, मेल में जो टिश्यू स्क्वाटल सैक बनाता है, फीमेल में वो लेबिया मेजोरा बनाता है। इसके बाद से अंदर का जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना से बोर्ड में नीट में 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। पहला, वेजाइना बर्थ कैनाल है। बच्चे की डिलीवरी वेजाइना के थ्रू से होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में बहुत बार। और यहाँ से मतलब बोल। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाकी लोग को आवाज आ रहा है? किसी को मेरी आवाज आ रही है पूरी? ठीक है, सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ। वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल। वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। वेजाइना के ऊपर स्ट्रक्चर है, नेक की तरह स्ट्रक्चर है वेजाइना में। वेजाइना के ऊपर स्ट्रक्चर है, नेक की तरह है। इसको बोलते हैं सर्विक्स। इसको बोलते हैं सर्विक्स। देख लो, ये सर्विक्स है। इसके बाद से देखो, ये शुरू हो रहा है यूटेरस। ये जो आलमंड शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोल रहा है यूटेरस। आलमंड शेप स्ट्रक्चर को बोला जा रहा है यूटेरस। यूटेरस में के वॉल में 3 लाइनिंग्स हैं। क्या हो रहा है? यूटेरस के वॉल में 3 लाइनिंग है। मेरे पेन पे ध्यान देना। ये एक लाइनिंग है, ये सेकंड लाइनिंग है, अंदर में कर्ली थर्ड लाइनिंग है। 3 लाइनिंग्स हैं। यूटेरस के जो मसल ट्यूब है, उसमें 3 लाइनिंग है। अच्छा, तुम लोगों को मैं रेड पेन से जो बना रहा हूँ दिख रहा है? हेलो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें देखो, बाहर की तरफ जो लाइनिंग है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अंदर के बीच में जो लाइनिंग है, इसको बोलते हैं मायोमेट मायोमेट्रियम। और अंदर में जो कर्ली लाइनिंग है, ये अंदर में जो हल्का सा कर्ल वाला लाइनिंग है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे, तो वहां पे तुमको एंडोमेट्रियम का रोल मिलेगा। अभी मैं कंफ्यूज बोल के नहीं करूंगा। फिर से सुन लो। ये जो तुम्हारा आलमंड शेप स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर की तरफ वाले लाइनिंग को बोलते हैं पेरी। याद कैसे करोगे? तुम लोग पेरीमीटर से याद करोगे। बाहर वाले को पेरी बोलते हैं, मिडिल में है तो एम से मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर में है तो एंडो बोलते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम हमारे काम में बहुत आने वाला है फ्यूचर में समझने में। इसके अलावा देखो, ये जो यूटेरस का लाइनिंग है, इस लाइनिंग में यहाँ पे ओवरी जुड़ा हुआ है। इस लाइनिंग में ये ओवरी जुड़ा हुआ है। ये लाइनिंग में ओवरी जुड़ा हुआ है। ओवरी जुड़ा होने का मतलब क्या होता है? ये एक लिगामेंट से जुड़ा है। एक हल्का सा फाइब्रस लिगामेंट से ओवरी जुड़ा हुआ है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी इक्विवेलेंट है मेल में किसका? मेल में ये इक्विवेलेंट है टेस्टिस का। जिस टिश्यू से जिस टिश्यू से टेस्टिस बना है, उस टिश्यू से फीमेल में ओवरी बना हुआ है। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, हम लोगों में हाँ, ये ओवरी बना हुआ है। ओवरी के सेक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये ओवरी है अभी। ओवरी के अंदर में ओवा बनता है। ओवरी के अंदर में बनता है ओवा। अब और बता दूं, ये जो यूटेरस है, ऊपर की तरफ जाकर तुम्हारे 3 लाइनिंग्स को बना रहा है। ऊपर में जाकर 3 स्ट्रक्चर को बना रहा है। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या क्या है देखो। ऊपर के तीनों स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये देखो, बीच में ये जो जगह है, इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी।
अगर कोई फीमेल, अगर वो उसके अगर 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 बेबी नहीं है उसके पेट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूटेराइन कैविटी, यूटेरस बोलेंगे। अगर उसमें बेबी आ गया तो उसको वूम बोलेंगे। तुम लोग क्लास जब कभी करोगे फ्यूचर में तो सर से पूछना यूटेरस और वूम में डिफरेंस बता दीजिए। याद रखना एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर वो नॉर्मल शेप में रहेगा, साइज में रहेगा तो यूटेरस बोलेंगे, और बेबी आ गया, डेवलपमेंट शुरू हो गया, वो बड़ा होने लगा, उसको वूम बोलेंगे। वूम, WOMB, गर्भ, हिंदी में बोलते हैं गर्भ। अब देखो यहाँ पे क्या है इस कॉन्सेप्ट में कि इधर में तुम्हारा ये है फंडस, ऊपर का फूला हुआ भाग को फंडस बोलते हैं। ये है इस्थमस, और ये पूरे को बोलते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जो तीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, पूरे को। इस फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि किसके बाद कौन सा होगा, तो याद रखना IAA। IAA मतलब इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों को मिलाकर बनता है फेलोपियन ट्यूब। तुम लोग जो लोग क्लास 10 लेवल में पढ़े हो वहाँ सुने होंगे एक वर्ड ओविडक्ट, तो कंफ्यूज मत होना। जनरली ह्यूमन के लिए फेलोपियन ट्यूब यूज होता है, और रेप्टाइल्स के लिए, एम्फीबियंस के लिए ओविडक्ट यूज होता है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, मैंने यू कैन से ओविडक्ट इज ऑल्सो फेलोपियन ट्यूब, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। इसके बाद से इनफंडिबुलम जो है, वो देखो, इनफंडिबुलम लास्ट में एंड जो हो रहा है वो लग रहा है कि कोई पंखा की तरह है। लास्ट में ये जो एंड हो रहा है, ये ये इस तरीके का स्ट्रक्चर पे एंड हो रहा है, फाइब्रस, मैंने बहुत सारे, बहुत हाईली फाइब्रस स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं फिम्ब्री, इसको बोल रहे हैं फिम्ब्री। ये फिम्ब्री करता क्या है, ये फिम्ब्री अपने आप को पूरा ओवरी के ऊपर हमेशा लपेटे हुए होता है। लपेटे हुए होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये वाला ओवरी है और इसके ऊपर स्वीपिंग मूवमेंट करता है, ये फिम्ब्री जो है इसके ऊपर स्वीप करता रहता है, इसको पूरा स्वीप। ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ओविडक्ट और फिलिपियन ट्यूब दोनों एक कॉन्सेप्ट है। फिलिपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज एंडिंग ओवर द ए फेदर लाइक स्ट्रक्चर, फेदर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्ब्री। ये जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है जहाँ एंड हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फिम्ब्री। और ये फिम्ब्री क्या करता है, ये ओवरी के ऊपर अपने आप को स्वीपिंग करता रहता है, पूरा इसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है, इसको पूछता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी यहाँ से ओवा निकला तो उसको कैच करके अंदर की तरफ लेके जाएगा। झाड़ू, जैसे किसी जगह पे झाड़ू लगाया जाता है, उस तरीके से फिम्बरी जो है ओवरी के ऊपर अपने आप को स्वीपिंग करता रहता है, स्वापिंग करता रहता है। क्योंकि अगर इसके अंदर से कभी अगर ओवा निकला तो उसको अपने अंदर फट से वो कैच कर लेगा। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन सुन लो, तुम लोग के लेवल में नीट में आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? देखो अगर स्पर्म को जाना होगा तो स्पर्म इस बाद में बताएंगे, अभी रफली सुन लो। ये स्पर्म जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और इधर से ओवा निकल के जा रहा है। तो ये है तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब, ये है फिम्बरी, रफ बता रहे हैं। ये है ये है तुम्हारा इस्थमस, ये जगह एम्पुला है, और ये तुम्हारा इनफंडिबुलम है। इधर से यहाँ पे स्पर्म आया है, इधर से ये ओवा गया है। तो स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे होता है। याद रखना, तुम लोग क्लास 10 तक पढ़े हो फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है या ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, बट तुमको क्लास 12 में पढ़ना होगा कि फिलोपियन ट्यूब के किस प्रॉपर जगह पे होता है। उस प्रॉपर जगह का नाम है एम्पुला इस्थमस जंक्शन। एम्पुला इस्थमस जंक्शन इज द टॉप पॉइंट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमंस। फिर से इसको सुन लो। हम लोग फीमेल्स, अच्छा एक बात और, मेल में मेल में जिस टिश्यू से पेनिस बनता है, फीमेल में उसका इक्विवेलेंट एक वर्ड है, उसका नाम है क्लाइटोरिस। ये सबसे इरेक्टाइल टिश्यू है फीमेल में। फीमेल में जो उन लोगों का बाहर से जो वल्बा होता है, इस वल्बा के ठीक इस जगह पे एक स्मॉल लीफ लाइक इरेक्टाइल टिश्यू मिलता है फीमेल्स में। ये फीमेल्स में ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ, एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के ऊपर भाग में, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज द स्पेलिंग है CLITORIS। क्लाइटोरिस जो होता है ये फीमेल में इरेक्टाइल टिश्यू होता है, बहुत छोटा होता है। ये पेनिस का इक्विवेलेंट है, एक पर आ चुका है AIPMT में। क्लाइटोरिस एक लीफ की तरह छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जो रेड्यूस हो गया है फीमेल्स में। ये मेल का पेनिस का इक्विवेलेंट टिश्यू है, और ये हाईली सेंसिटिव होता है फीमेल्स में, बहुत सेंसिटिव पार्ट है फीमेल्स। इसी को मैं बोला था कि तुम लोग को बाद में अच्छे से समझाऊंगा।
इसमें तुम्हारा मैं जो शॉर्टकट तुम लोग को बोला था, सेमी प्रेशियस बुल और सेमी प्रेशियस काऊ, उसी से इसको याद रखना है। तो सेमी प्रेशियस काऊ और बुल। तो मैं बोलना चाह रहा था तुम लोगों को कि सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। पहले इसको देख लेते हैं। ये वाला तुम्हारा सेमिनल वेसिकल है, ये वाला तो आधा काट के दिया हुआ चेस्ट नट साइज पोस्टेड ग्लैंड है, और दो छोटा सा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, इसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो तीनों यहाँ अवेलेबल हैं। अब देखो, जब यहाँ से जा रहा होता है, स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूबुल से बन के एपिडिडाइमस से होकर वास डिफरेंस से होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। जाने के बाद जब वो स्पर्म इस जगह पे पहुंचता है, तो यहाँ से इसका सिक्रेशन निकलता है। इस सिक्रेशन में क्या क्या रहता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं काफी माथा खराब किया हूँ इन सब चीजों को समझने के लिए। एक दो साइंटिस्ट लोगों से भी मैं बात किया हूँ, मतलब ब्लॉग के थ्रू से। यहाँ पे देखो, 60% सीमेन का जो फ्लूइड होता है वो सेमिनल वेसिकल का सेमिनल फ्लूइड होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है देखो। इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, एनर्जी का सोर्स। इसके अंदर विटामिन सी होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। इसमें प्रोसेमोगिलिन या फाइब्रोलाइसिन और वाटर रहता है। अब हल्का सा मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है कि फीमेल के जेनिटल ट्रैक में जब सीमेन पहुंचता है स्पर्म को लेकर, तो देखो जेनिटल ट्रैक से उसको ऊपर उठना होता है फिलोपियन ट्यूब में। स्पर्म को ऊपर उठना होता है। इस ऊपर उठने में पूरा का पूरा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वेजाइना है, जो सर्विक्स है, जो यूटेराइन वॉल है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वाइब्रेशन होता है उसके अंदर में। ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। Prostaglandin is responsible for the peristaltic-like movement of the female genital tract so that sperm move upward further into the fallopian tube। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन हो गया। विटामिन सी जो है, ये स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब मैंने फ्रुक्टोज वर्ड को सुना था, तो एक बात दिमाग में रखना, फ्रुक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक ग्लूकोज। मेरे दिमाग में दो बातें आई थी, तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ सकती हैं फ्यूचर में। मैं दोनों को खुद से क्लियर कर देता हूँ कि ग्लूकोज हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज है, बट स्पर्म के लिए स्पेशल फूड है फ्रुक्टोज। पहला क्वेश्चन क्यों। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रुक्टोज हमारे पूरे बॉडी में और कहीं नहीं स्टोर होता है। फ्रुक्टोज स्पेशली सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है। याद रखना, फूड से डाइजेशन में जो स्टोर होता है फ्रुक्टोज, वो डायरेक्टली आके सेमिनल वेसिकल में आके जमा होता है। इंडिया में दुर्भाग्य से, ये बहुत दुख का टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी रेप सर्वाइवर का, जिनके साथ रेप होता है, जो सर्वाइवर्स होते हैं, उनका जो मेडिकल टेस्ट किया जाता है, तो उसमें कंफर्म करना पड़ता है कि सीमेन आपके वजाइना में है कि नहीं है। और वो सीमेन है, इसके टेस्टिंग के लिए उसको स्वाब को निकाला जाता है, मतलब अंदर जो कुछ भी है उसके कंटेंट को बाहर निकालते हैं वेजाइना से, और उस कंटेंट में फ्रुक्टोज की टेस्टिंग की जाती है। अगर अंदर में फ्रुक्टोज है, इसका मतलब है कि अंदर सीमेन गया था। क्योंकि सीमेन सेमिनल वेसिकल को छोड़कर, यानी सीमेन को छोड़कर, फ्रुक्टोज हमारे बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्यों फ्रुक्टोज, वाई नॉट ग्लूकोज। ये अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। एक ब्लॉग से मेरी बात हुई थी एक रिसर्चर से, उसने मुझे बताया था कि याद रखिए कि, ध्यान से सुनो, अगर ये पूरा कंटेंट पूरा सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक में अगर जाएगा, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक में मिलियंस ऑफ करोड़ ऑफ बैक्टीरियाज हैं वहां पे। अगर ग्लूकोज अगर वहां जाता, तो ये बैक्टीरिया ग्लूकोज के ऊपर अटैक करके ग्लूकोज को खा जाते हैं खुद। और ग्लूकोज के अभाव में, ग्लूकोज के स्कार्सिटी में, इन लैक ऑफ ग्लूकोज स्पर्म मर गया होता। तो स्पर्म एक बहुत ही हाईली स्पेसिफिक कंटेंट है, ये हमारे लाइफ का सोर्स है। स्पर्म को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इवोल्यूशन ने क्या किया, स्पर्म का फूड ही ह्यूमन में अलग कर दिया कि स्पर्म का फूड के साथ कोई कंपटीशन नहीं होगा। इट इज स्पेसिफिक फॉर द स्पर्म्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया है? जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, इनको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया है, क्लियर है? तो इट इज ये
ये सब कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने बहुत साल रिसर्च करके समझ के सब निकाला है। जनरल क्लास में क्वेश्चन थ्रो करोगे, कोई कुछ बता नहीं पाएगा, डांट के चुप करा के बैठा देगा। ठीक है, इसलिए बी विथ मी, सुनो इन सब बातों को। एक वर्ड में अगर मुझे बोलना पड़े, जो लोग समझ नहीं पाए हैं उनके लिए सुन लें। हम लोगों में फ्रुक्टोज स्पर्म का फूड है, जो सेमिनल वेसिकल से निकल के आता है। अगर ग्लूकोज होता तो फिर सीमेन में स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चैलेंज हो जाता, बैक्टीरिया उस ग्लूकोज खा गए होते, हो सकता था स्पर्म वहां मर जाता। ठीक है, इसके बाद क्या है, फ्रुक्टोज काफी समय तक अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है, ये एक सेकेंड रीजन है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, अंदर में जाकर वायगस कंट्रक्शन करते हैं, जिसके चलते सीमेन जो है, स्पर्म जो है ऊपर ऊपर की तरफ मूव करता है। अब आ गया यहाँ पे थर्ड पॉइंट, जो है प्रोजेमोगेलिन। इसको दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है, ये फाइब्रिनोलाइसिन का एक फॉर्म है। ये क्या करता है, स्पर्म को जमाने में मदद करता है, सॉरी सीमेन को जमाने में मदद करता है। सीमेन जमने से क्या होगा, जमने से भारी होगा, भारी होने से क्या होगा, अंदर जाके बैठेगा, यानी वेजाइना के अंदर जाके अंदर फंस जाएगा। अगर भारी नहीं होगा तो ऊपर स्विम करता रह जाएगा सब कुछ, तो थोड़ा सा जम जाता है, इसके चलते वो जल्दी से अंदर घुस जाता है, इसमें हेल्प करता है। देखिए ये 60% होता है, ये सब नीट वीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 60% होता है। इसके बाद से आ जाओ, तुम्हारे ये सीमेन का जो ये पोस्टेड ग्लैंड से 30% आता है। इसके अंदर में तुम्हारे, ये सब इतना कठिन नाम नहीं पढ़ना होगा, तुम्हारे बुक में बहुत इजी लैंग्वेज में होगा। तो ये जो टॉपिक मैं तुमको बता रहा हूँ, पोस्टेड जो फ्लूइड होता है ये 30% होता है। किसी किसी बुक पे 25% लिखा होगा, किसी में 20% लिखा होगा, लेकिन याद रखना 60% और 30% सही लिखा हुआ है, ये ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। और इसके बाद मैं तुम लोग बताता हूँ कि जो पोस्टेड ग्लैंड्स होते हैं, इस पोस्टेड ग्लैंड के अंदर में जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये जो भी तुमको टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब है अल्कलाइनी, अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्यों होता है सुनो, हम लोगों में मेल्स में जो जो यूरेथ्रा होता है, जिससे होकर यूरिन पास होता है, उसी चैनल से स्पर्म सीमेन को भी पास होना होगा। तो चूंकि हम लोगों का जो यूरिन है वो एसिडिक होता है, उसके अंदर में यूरिक एसिड होता है, तो मीडियम को क्या करता है, वो एसिडिक बना देता है, हाईली एसिडिक। इस हाईली एसिडिक में अगर स्पर्म आएगा तो मर जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट का जरूरत पड़ता है, उसके अंदर में फॉस्फेट का जरूरत पड़ता है, कैल्शियम का जरूरत पड़ता है। ये सब पोस्टेड ग्लैंड के अंदर से निकल के आता है। इसके अलावा जब ये स्पर्म सीमेन जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत एसिडिक है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काम में आता है। ये जितने भी इसके सॉल्यूशंस वगैरह हैं, जनरली इसमें क्या है, ये बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत हायर लेवल का ड्राइंग है शायद, तो इजी लैंग्वेज में मैं बता दूं। साइट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, ये सब इसके अंदर में होता है, जो कि इन्वायरमेंट चेंजर बोल सकते हैं इसको। लास्ट में आ गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, इसके ये लुब्रिकेंट है, स्पर्म को स्विम करने में हेल्प होता है। मतलब ये पूरा ऑयली टाइप का रहता है, स्लिपरी होता है। ये क्या करता है, स्पर्म को तैरने में, मोटिलिटी में हेल्प कराता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर में। और ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, तीनों फ्लूइड आपस में मिलकर सीमेन बोलते हैं। और सीमेन का जो एल्कलिनी जो पीएच होता है 7.2 होता है, अल्कलाइन होता है। और एक इजाकुलेशन माने एक बार सेक्स के समय जो मेल के पेनिस से जो लिक्विड बाहर निकलता है, जो सीमेन बाहर निकलता है, उसका कंटेंट होता है अराउंड 2 ml। और इस 2 ml में करीब करीब 5 करोड़ स्पर्म होते हैं। 200 टू, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 1 मिलियन का मतलब तुमको पता है अच्छे तरीके से कि 1 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। तो समझ लो ये नंबर जो है वो करोड़ में जाएगा, नंबर जो है वो करोड़ में जाएगा। तो एक इजाकुलेशन में इतने स्पर्म रहते हैं। मान लो किसी के पास अगर एक इजाकुलेशन में किसी के पास अगर 10 मिलियन से कम स्पर्म अगर है इजाकुलेशन में, जनरली 10 to 20 मिलियंस, तब वो इंसान इनफर्टाइल हो जाएगा। ये आश्चर्य की बात सुनो, एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास अगर 1 करोड़ स्पर्म भी है तब भी वो इनफर्टाइल। इसका रीजन क्या है, अननोन है। इवोल्यूशन का कोई सिग्निफिकेंस होगा। देखो किसी एग्जाम के लिए अगर एक एग्जाम के लिए 2 कैंडिडेट जाते हैं, तो ये जनरली ये हो सकता है कि बहुत टॉप लेवल का सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। बट एक ही एग्जाम में अगर 10 लाख कैंडिडेट जाते हैं और सीट अगर एक ही है, तो उसमें जो बंदा को जॉब मिलेगी वो सुपर क्वालिटी का होगा।
ध्यान से सुनो, यानी कि जितना लार्ज कैंडिडेट होंगे, सिलेक्शन उतना अच्छा होता है। इसीलिए इवोल्यूशन ने क्या किया, करोड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म को प्रोड्यूस कराया, जाओ तुम ऊपर की तरफ, जो टॉप पे वही पहुंचेगा जो सबसे बेस्ट स्पर्म हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिलेक्शन। इसीलिए याद रखना कि एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म चाहिए, बट करोड़ों करोड़ स्पर्म बनाने का जरूरत क्या है सिस्टम को, बिकॉज सिस्टम वांट्स टू चूज नंबर वन। ठीक है, ये इसका रीजन है। और एक लास्ट स्लाइड, रिप्रोडक्टिव कैसे हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है सपोर्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसको भी मैंने कॉलेज में बनाया है ताकि एक साथ मैं इसको बोर्ड पे ले सकूं। देखो, हाइपोथैलेमस तुमको पता है, क्लास 11 में तुम लोग पढ़े हो कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन सिस्टम का जो हेड क्वार्टर है वो हाइपोथैलेमस है। उसके अंडर में पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे पोस्टीरियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग एंटेरियर पे ही समझेंगे। देखो, एक तरफ से हाइपोथैलेमस से क्या होता है, मैं पेन ले लेता हूँ, पेन से यूज करता हूँ। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, एंटेरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन देता है। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक प्रोटीन हार्मोन है जो, जब प्लस साइन का मतलब है एक्टिवेट करता है, नेगेटिव साइन का मतलब है, जैसे नेगेटिव साइन का मतलब है डीएक्टिवेट करना। तो इस पर ध्यान देना, इस पर दोनों ध्यान देना। तो क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल के एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम काम आगे बढ़ाओ। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर एक्टिवेट करता है लेडिक सेल को, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन निकालता है। ये टेस्टोस्टेरोन हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, हमारे सेक्सुअल फीचर्स को हाईलाइट कर देता है। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये सेटोली सेल्स को जाकर हाईलाइट करता है। सेटोली सेल्स क्या करता है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करता है, और साथ में ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, इनहिबिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, सेटोली सेल्स इनहिबिन प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इनहिबिन वर्ड से तुमको लगता होगा कि ये इनहिबिट वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। यस, इनहिबिन क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हो चुका है और जरूरत नहीं है सिस्टम को, तो ये क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इसको निर्देश देता है, थम जाओ, रुक जाओ, और बनाने की जरूरत नहीं है। और इधर में भी एक बात देख के रखो कि टेस्टोस्टेरोन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, साथ में यहाँ से निकल के सेटोली सेल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि सेटोली सेल्स भी अपना इक्वली रोल प्ले कर सके। यानी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। बहुत ईजी है वाला। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से एक तरफ एलएच एक तरफ एफएसएच, एक लेडिक सेल को एल, देखो याद करने का तरीका, एल में, ये एलएच में एल है, लीडिंग में भी एल है, तो एल के साथ एल चला गया, और एफएसएच सेटोली के साथ चला गया, दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं। इधर में अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाए या इनहिबिन ज़्यादा हो जाए, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाएंगे, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को बोलेंगे रुक जाओ और कुछ प्रोड्यूस मत करो, यानी और एलएच और एफएसएच प्रोड्यूस मत करो, सिस्टम ओके है, जब जरूरत पड़ेगा तो करना। ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ, इसी तरीके से तो हम लोग पढ़ लेते हैं, फीमेल वाला भी फिर पढ़ लेते हैं। तो फीमेल में देखो तुम लोग, फीमेल सिस्टम में इसमें हाइपोथैलेमस है, इंटीरियर पिट्यूटरी है, तो एक ही है, ये जीएनआरएच प्रोड्यूस कर रहा है, जीएनआरएच, ये एफएसएच एलएचसी प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ दोनों मिलकर ओवरी पे काम कर रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, यूटेरस को मजबूत कर रहा है। एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा या प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करके ये इसको स्टॉप कर देंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े देखो, आज हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज का हम लोग बहुत कुछ पढ़ाई की, मैं बहुत बोल चुका हूँ, करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास बोला हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ। तो एक बार सिनॉप्सिस कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोग आज पढ़े हैं सुबह से पॉइंट वाइज। हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी और एसेसरी कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद से हम लोग स्कॉटल सैक के बारे में पढ़े हैं, उसके अंदर कुछ मसल्स वगैरह रहते हैं, उसके बारे में पढ़े हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़े हैं, इसमें सेमिनिफरस ट्यूबुल से लेकर हम लोग ऊपर की तरफ एपिडिडीमिस पढ़े हैं। भास डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में पढ़े हैं कि कैसे भास डिफरेंस नर्व्स के साथ और मसल्स के साथ और आर्टरीज वेन के साथ मिलकर स्पर्मेटिक कॉर्ड में बदल जाता है, वो ऊपर की तरफ से फिर एसेसरी ग्लैंड के साथ सिक्रेशंस आके सीमेन बनता है, और सीमेन पेनिस से बाहर निकल जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं। उसमें फीमेल जेनिटल ट्रैक में हम लोग लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, अंदर में तुम्हारा वेजाइना, उसके बाद से सर्विक्स, उसके बाद से यूटेरस का 3 वॉल, उसके बाद से वूम्ब, उसके बाद से ऊपर में फेलोपियन ट्यूब, उसके 3 पार्ट,
एस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम, नीचे में आगे फिम्बरी पे खत्म हो रहा है, फिम्बरी ओवरी के ऊपर बार बार स्वपिंग कर रहा है, ओवा का वेट कर रहा है। इसके बाद से मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़े हैं, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़े हैं, कौन किसका इक्विवेलेंट है वो नीट के लिए हम लोग पढ़ लिए हैं। और इसके बाद लास्ट में हम लोग ये हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है दोनों सिस्टम को, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विथ टूडेज क्लास। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं वॉइस नोट्स में भेज दूंगा। और तुम लोग का जो सीबीएसई का बुक मैं तुम लोग को भेजा हूँ, मतलब चैप्टर 1 ह्यूमन का, इसमें ये सब टॉपिक्स हैं, लेकिन शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तुम लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। जब बोलोगे तो मैं दूसरा नोट भी तुम लोग को भेज दूंगा, तुम्हारे पास तो बुक नहीं होगा अभी, दूसरा नोट भी मैं तुम लोग को भेज सकता हूँ। ठीक है, तो आज से एक बात याद रखना कि जो मेल के सिस्टम से निकलता है वो सीमेन होता है, वो स्पर्म नहीं होता है। स्पर्म उसका लेस देन 1% है पूरे सीमेन का। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले इस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी मेरे किसी के साथ, तो एक टीचर ने मुझे बताया कि टीचर हैं वो काफ़ी दिन से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर जो स्पर्म निकलता है मेल से, हमने स्पर्म मेल से निकलता है, आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। बोले हाँ सर स्पर्म ही तो निकलता है। हमने स्पर्म निकलता है कि सीमेन निकलता है। बोले सर सीमेन क्या होता है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, स्टूडेंट लोगों को गुमराह करेंगे। स्टूडेंट में ऐसे ही जो नॉन बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों में भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो जानते होंगे, सोचते होंगे कि स्पर्म निकलता है, बट इसको क्लियर करना कि वो सीमेन निकलता है, नॉट स्पर्म। स्पर्म प्लस अदर फ्लूइड गिव राइज टू सीमेन। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं रखते हैं। तुम लोग अपना फीडबैक हमको दे देना, कौन कहाँ सुना कौन नहीं सुना, किसको क्लास कैसा लगा, किसको बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगा क्लास। हर स्टूडेंट का लेने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। ठीक है, तो तुम लोग मुझे लिख के बताना किसको कैसा लगा।